Families of victims in the Lucknow fire tragedy say there was no escape route inside the building as they mourn the loss of their loved ones. The fire, which broke out in a commercial complex in Aliganj, left several young people trapped inside as smoke and flames quickly spread through the structure. Relatives say those inside made desperate calls for help, but the rapidly escalating fire left little to no evacuation. The incident raises serious questions over fire safety and emergency exit arrangements in such commercial buildings. Varsha continues to be with us on the broadcast. Varsha, इतनी बड़ी आग लगी है, 15 लोगों की मौत हो गई है और ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि एक लैप्स था। एंट्री एंड एग्जिट के लिए एक पतली सी स्टेयरकेस दे रखी थी। इतना कुछ इमर्ज हो रहा है इस केस में, हमको जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल जिस की बिल्डिंग बनी हुई थी और इससे एक पतली सी स्टेयर्स के ढूंढा जा सकता था और वो वहाँ पर ये सीढ़ियां बनी थी, वहां पर विंडो का आउटर दिया गया था, जिस मतलब एसी वो पूरी तरीके से जो सीढ़ियां थी उस पर बनाया गया। एसी के डक्ट में आग लगती है, शॉर्ट सर्किट होती है। शॉर्ट सर्किट के बाद जो एग्जिट का रास्ता है वो पूरी तरीके से लॉक हो जाता है आग लगने की वजह से। और बायोमेट्रिक सिस्टम दोनों फ्लोर पे था, तो जाहिर सी बात है दोनों फ्लोर बायोमेट्रिक सिस्टम की वजह से लॉक हो जाता है। बच्चे किसी भी तरीके से बाहर नहीं निकल पाते। जो एग्जिट का रास्ता था, शायद वहां से अगर इतनी भयानक आग नहीं लगी होती तो बच्चे नीचे उतर पाते, लेकिन एसी के डक्ट में आग लगने की वजह से बाहर निकल नहीं पाए। जो बाहर से भी लोग थे वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि बहुत भयानक आग दिख रही थी। जिस तरीके से ये आग लगी हुई नजर आ रही थी और अब जिस तरीके से ये आग आपको नजर आई थी कल की, उसमें 15 लोगों की जान भी गई। और सोचिए कि आखिर कैसे निकाला गया। जिस रास्ते से आग लगी थी उस रास्ते से तो निकाला ही नहीं गया। बच्चों को निकाला गया दीवार तोड़ करके, दूसरे रास्ते से दूसरा रास्ता बनाया गया। रास्ता बनाने के बाद पूरी तरीके से जो बच्चे थे उनको उस होल के जरिए निकाला गया। मतलब जो रास्ता बनाया गया था उस रास्ते से तो किसी भी तरीके की एक्टिविटी कल हो ही नहीं पाई, क्योंकि पूरी तरीके से आग वहां पर लगी हुई नजर आ रही। दीवार, आप ये बात कर रही हैं, लोग कूद गए, जंप करना पड़ा उनको बिल्डिंग के बाहर, क्योंकि कोई एग्जिट का ही नामो निशान नहीं था। इतनी पतला सा स्टेयरकेस था वहाँ पे, क्या ही होता। लोग अपने people were literally calling their family and saying that there's a fire over there, please come and save me, please come and save me. A commercial building, it was not even a commercial building, it was a residential housing that was converted into a commercial building. There was no emergency exit, there were no fire norms, and people had to literally, we were told that there were people who had to shut themselves inside the washroom. Things were so bad. Imagine being in that situation. We have in fact live shots coming in at this point in time where the Deputy Chief Minister is there present at the funerals that are taking place. It's shocking what's happened in Aliganj. वर्षा, हमको जानकारी दीजिए। अभी प्रोब चल रहा है, 7 दिन में रिपोर्ट देने के बारे में बोला गया है। खबर क्या आ रही है हमारे पास? देखिए बिल्कुल एसआईटी को कल गठित किया गया। 2 सदस्यीय एसआईटी की टीम है, जिसमें अमृता विजात और प्रवीण कुमार को रखा गया। अब वो एसआईटी की टीम घटनास्थल का जायजा ले रही है। फॉरेंसिक टीम पहले से पहुंची थी। फॉरेंसिक टीम ने पूरी तरीके से साक्ष्य जुटाए हैं। एसआईटी की टीम घटनास्थल का जायजा लेते हुए एक एक चीजों को देख रही है कि आखिर कहां से आग लगी, किस तरीके से बच्चों की डेड बॉडियों को निकाला गया है। अब जिस तरीके की जांच पड़ताल चल रही है, एसआईटी को 7 दिन के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रिपोर्ट रखनी होगी। रिपोर्ट में पूरी तरीके से बताना होगा कि आखिर किस तरीके की कमियां रही जिसकी वजह से इस बिल्डिंग में आग लगी। साथ ही साथ एसआईटी की टीम ने उन सभी कनेक्टेड विभागों को नोटिस भेजा है और साफ तरीके से जवाब के लिए तलब किया है कि आप जवाब दीजिए कि आखिर क्या क्या चीजें इसमें रही हैं, किस तरीके से मानक के विपरीत था। और यही नहीं, इसके साथ साथ जिस तरीके की 15 लोगों की जान गई है उसको लेकर भी लगातार तलब किया जा रहा है एसआईटी की तरफ से। All right, Varsha, thank you for joining us, sharing all those details that we're tracking. We're going to leave it there and shift our focus to some more breaking news coming in. A shocking triple murder has